मैं कुछ मांगने आया हूं। जैसे ही कहा कि मांगने आया तो करण मुस्कुराए कि बोले कि नाथ अब तो यहाँ मरवे वाले तुम्हें मांगवे की परी है, तो बताइए क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप, क्या देना चाहते हैं? सोने का दान करते हो? सो कर्ण ने अपना दांत उखाड़ के सोने को भगवान को दे दियो। जैसे ही दांत दिया तो कर्ण ने जवाब दिया, नाथ बड़ी कृपा है, कृष्ण अपने रूप में आ गए। जब भगवान अपने रूप में आए तो उसी समय भगवान ने कहा कि बोलिए कर्ण, आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप? तो जवाब दिया कि नाथ बस इतना चाहता हूं कि जब आप मेरा अंतिम संस्कार करें तो हमें ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई पाप न हुआ हो। तो बोले क्या करें? अब भगवान रोए। संतो इतना प्रभु कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण बोले हैं कि हे कृष्ण, बोले दान करे तो करे तो
वहां से प्रभु वापस आए। बुजुर्गों याद रखना, मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी। आज हमारे पांचों बेटा रणभूमि में युद्ध में जो नजारा हुआ होगा, आज जीत करके आ रहे होंगे। आरती तैयार है, पांचों पांडव प्रवेश कर रहे। मैया कुंती बोली आप खड़े हो जाइए, आरती उतारूंगी। अरे मेरे बेटे विजय प्राप्त करके आए हैं, और बताइए आज युद्ध में क्या हुआ। अच्छा, कृष्ण कह के गए थे कि मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बाण ले आओ। अब ऐसे तो कुंती जाती नहीं, बोले नहीं होने दूंगा कुछ भी। अर्जुन आगे बढ़ के बोले अरे ओ मैया, आज कुछ मत पूछे, हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। जो ये कानों में आवाज पहुंची, माताओं मैया कुंती की थाली जमीन पे गिरी और घुटनों के बल बैठ गई। अरे ओ बाबरे, अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहां सीना ठोक के हमसे कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। एक बात और है, कर्ण, कृष्ण और कुंती, तीन लोगों को पता था कि कुंती का पुत्र है कर्ण। धर्मराज जानते नहीं थे। अब धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई था, सो मां का चेहरा देखा, बोले मां दोबारा बोलना। बोले अरे ओ बाबरे, क्या बोलूं, तुम जैसे भाई को मैंने कभी नहीं देखे। रणभूमि में अपने सगे भाई को पछाड़ के आ गए। बोले सगा भाई? हाँ लाला, वो कुआरे पे पैदा हुआ था और मैंने कृष्ण से कहा था कि उसे छोड़ देना, ये कन्हैया बहुत अजीब है। अरे तुम्हारे जैसा मैंने राजनीति वाला नहीं देखा। धर्मराज बोले अरे ओ बाबरी मां, तेने ही गजब कर दियो, एक भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो मैं अगर रणभूमि में जाता, जाकर के अपने बड़े भैया कर्ण के चरण स्पर्श करता। और इतना बड़ा भाई निर्दय कभी नहीं हो सकता जो छोटे भाई को गले न लगाए। कितनी भी नाराजगी हो और बड़ा भाई अगर खड़ा है सामने और छोटा भाई पैर छू के माफी मांग ले तो बड़ा भाई जरूर माफ कर देगा। अगर माफ वो कर देता तो कभी युद्ध नहीं होता, और मां अगर युद्ध नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। धर्मराज बहुत रोए, गले लग के मैया कुंती के तने रोए। कृष्ण पीछे खड़े। यही धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि जा मां, तूने सालों से वर्षों से इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मैं श्राप देता हूं कि अब आगे से औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है। 5 घड़ी तक प्रभु ने लाश जो थी, शरीर जो था वो दिखाया। मां को अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से पांडवों ने कर्ण को मौत के घाट उतारा। ये महाभारत परस्पर चलता रहा। आइए एक भजन बोलते हैं। हेलो, एक भजन तालियों का साथ देते, उसके बाद बड़ी पावन चर्चा महाभारत की आ रही है। हेलो हेलो